मोमिनीन अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी मौलाना यासूब अब्बास का साहब का पैगाम सुना, जिसके अंदर उन्होंने चंद बातें कही। उन्होंने कहा कि साहब मैं इत्तेहाद चाहता हूं। तो इत्तेहाद बिल्कुल सब चाहते हैं, मगर क्या इत्तेहाद झूठ की बिना पे हो सकता है? इत्तेहाद किसी की इज्जत उछाल के हो सकता है? क्या इत्तेहाद किसी पे झूठे इल्जामात लगा के हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपने एक आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि 7 करोड़ रुपए का उन्होंने घपला किया, और उस घपले में उन्होंने एक कंपनी बनाई और नर्सरी से करोड़ों रुपए की इनकम उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू जो है उसमें गबन कर दिया। तो उसके सबूत आपको दिखाने थे, उसके सबूत के बारे में आपको जवाब देना था, उसके सबूत आपको आवाम के कौम के सामने पेश करने थे। और मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 रुपए का भी उसमें गड़बड़ पाया गया तो मेरा इस्तीफा तैयार है। आज भी मेरा इस्तीफा तैयार है, मैं इस्तीफा दूंगा। और अगर आपकी बात गलत पाई गई तो आपको शिया कॉलेज से इस्तीफा देना होगा। आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसमें लड़ाई की बात कहां है? अगर हम गलत हैं तो हम 1 सेकंड भी चेहलुम तक हम क्यों रुकें? चेहलुम तक तो हम, जैसे आपके दिल्ली के आपके शिया पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है आपका, उसके जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, जिनका नाम क्या है, वो छोटे क्या नाम है उनका, मोहम्मद मेहदी, हाँ माजिद करके कुछ है, मोहम्मद मेहदी माजिद, जो हसन अहमद के भाई हैं। उन्होंने क्या किया? अंजुमन के अंदर अपने ससुर साहब को सेक्रेटरी बनाया और उन्होंने, उनके पूरे खानवादे ने वो जमीन जो अंजुमन हुसैनिया की थी उसका बेनामा अपने नाम करा लिया। हो सकता है अंजुमन हैदरी में कोई बेईमान हो, मैं तो खुद सेक्रेटरी हूं, हो सकता है मैं बेईमान हूं, कल सुबह बेनामा कर दूं। तो चेहलुम तक किस लिए मोहलत देनी है? क्या वक्फे इमाम हुसैन पे कोई बेईमान बैठ सकता है चेहलुम तक? बिल्कुल नहीं। आपसे दरख्वास्त है कि आप 11-12 तारीख को जो दिन रखा गया है, जिसमें कौम के तमाम जिम्मेदारान को हमने दावत दी है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से दावत दे रहा हूं कि आप सब आएंगे और हम यहाँ अकाउंट दिखाएंगे। आप सबूत रखिए सामने, हम उसका जवाब देंगे। और अगर आपकी बात गलत पाई गई तो आप इस्तीफा देंगे, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। ये एक बात तय हुई थी। आपसे फिर दरख्वास्त है कि आप वो सबूत लेके 11-12 तारीख को आए। अब इसके आगे बात रही छोटी करबला की। एक बात कही थी आपने पिछली वीडियो में, आज आप वो भी भूल गए। मैंने कहा था कि आपने कहा कि हमें चाबी मिली थी, चाबी के साथ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर आपको मिली होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे। वो डॉक्यूमेंट आज तक किसी कोर्ट में, किसी फाइल में, किसी लीगल प्रोसीडिंग में जमा नहीं हुए, जिसकी वजह से छोटी करबला के लिए 10 मुकदमे हम पे दर्ज हैं, जिसमें आज भी कोर्ट में केस खत्म नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में चल रहा है। आप बस ये बता दें कि वो कागजात कहां हैं। उस टाइम पर छोटी करबला में फ्लैट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसके अंदर आपके साथी, जिनका आपने जाफर अब्बास सफी साहब का नाम लिया था, उनके दस्तखत मौजूद हैं। वो मैं 11 तारीख को, 12 तारीख और 11 तारीख को जब आप आएंगे, मैं आवाम के सामने दिखाऊंगा। हसन अहमद साहब की रजिस्ट्री भी दिखाऊंगा कि अंजुमन हुसैनिया की जमीन किस तरह बेची गई, और ये भी दिखाऊंगा कि छोटी करबला पे आपके, जिनका नाम आपने लिया कि आपके साथ गए थे जाफर अब्बास साहब, उन्होंने किस तरह छोटी करबला फ्लैट बनाने के लिए दे दी थी। तो आप ये बताएं वो कागजात कहाँ हैं? RWA जो यहाँ की है, जो उस पर निगाह थी जिस जमीन पे, उनको बेचे गए या उस बिल्डर को बेचे गए? कहाँ हैं वो कागजात? उन कागजात के बारे में आप जरूर आके हमें यहाँ 11-12 तारीख को बताएं, आपका इंतजार रहेगा। अब तीसरी बात आपने कही आज, नई बात कि साहब मैं शिया कॉलेज के अंदर मैं नहीं चलाता हूं। तो मैं आपको बता दूं, अंजुमन हैदरी भी कोई एक शख्स नहीं चलाता है। आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब हमारे चीफ पैट्रन हैं, हमारे सदर, हमारे
जनाब नईर अली तकवी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट जनाब रईस अब्बास साहब हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब हैदर बिल्डर साहब के दामाद शहजाद साहब हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा वक्फ सेक्रेटरी इलाहाबाद के जामी साहब हैं, हर किसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रेस सेक्रेटरी अलग है, ऑडिटर अलग हैं, और आपने जहां तक बात कही इसके अलावा टोटल 20 लोग होते हैं कमेटी के। इसके बाद आपने एक बात कही बड़ी अहम कि साहब दरगाह शाह मर्दा के अंदर जो है अकाउंट्स जो है उन अकाउंट्स का कुछ पता नहीं कहाँ है क्या है। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अंजुमन हैदरी के ऑडिटेड अकाउंट्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। तमाम आपको तो मालूम ही है, तमाम मोमिनीन की जानकारी के लिए बता दूं, आप गूगल पे जाएं, दरगाह शाह मर्दा लिखें या अंजुमन हैदरी लिखें, सीधा आप जो है आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट क्लिक करें, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है अकाउंट्स का एक सेक्शन मिलेगा, उसे क्लिक करें, आपको हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप वहां देख लें, हमारे अकाउंट सामने हैं। मगर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, आप 4 साल से शिया कॉलेज के अंदर हैं, आप अपने अकाउंट्स जब 11 तारीख को आएंगे तो लेकर आए शिया कॉलेज के। हम भी आपको 11 तारीख को अपने अकाउंट देंगे, आप भी हाथ के हाथ ही उसी दिन कौम के सामने अपने अकाउंट भी रखते हैं। और 11 से पहले अगर हो सके, क्योंकि 1-2 घंटे लगता है इस काम में, अपनी शिया कॉलेज की वेबसाइट पे आप शिया कॉलेज के अकाउंट्स भी आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब की अंजुमन हैदरी की तरह वेबसाइट पे अपलोड कर दें, ताकि पूरी कौम, पूरी दुनिया के लोग उसे चेक कर सकें कि अकाउंट्स क्या हैं। अंजुमन हैदरी भी अपने अकाउंट्स दिखा रही है, आप भी दिखाएं। और जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के यजीद को बेनकाब करने के लिए मुहर्रम का वक्त चुना था, तो उसी तरीके से मैं आपसे आज यहाँ पे कौम के सामने बताना चाहता हूँ कि मौलाना कल्ब जवाद साहब ने जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ही ऐलान किया था कि हम बहुत जल्द दोहरली में जो अंजुमन हुसैनिया की ज़मीन का जिस तरीके से बैनामा कर दिया गया और आज तक वो ज़मीन अंजुमन हुसैनिया को वापस नहीं की गई है, इंशाअल्लाह 12 तारीख को जो ये हमारी जब मीटिंग तमाम हिसाबात खत्म होने के बाद हम वहीं से ऐलान करेंगे कि इस ज़मीन के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को हम करेंगे, क्योंकि ये वक्त जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का है, हर गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का है। और ख़ास तौर से जो वक्फे इमाम हुसैन हैं, जो इमाम का माल लोगों ने लूट के अपने नाम पे बेनामे करा लिए हैं, उनका वापस लेने का है। तो ये सबसे बेहतरीन पुरसा होगा इमाम के खिदमत में कि हम वक्फे इमाम हुसैन की जो बेनामा करके ज़मीन अपने नाम कर ली है, हम उसको वापस वक्फ इमाम हुसैन की जो जायदाद है वो अंजुमन हुसैनिया का नाम वापस कराएं। तो मैं यहाँ से ये आपसे आखिर में आप तमाम मोमिनीन से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इसमें आगे आएं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं, ना ही हम 1300 करोड़ के केस में कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ना ही अंजुमन हुसैनिया की ज़मीन को किसी, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, जो यहाँ पर शाह मर्दा में तमाम प्रोपेगेंडे पीछे से कर रहे हैं, हसन अहमद, ये सब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर हाल में उस ज्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह कामयाब भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम।